बस हराम खाते जा रहे हो, कह अल्लाह हमें हराम खाने से बचा ले। सारी बुराइयां, हम शराब पीते जा रहे हैं, फिर कह अल्लाह हमें शराब की लत लग गई, अल्लाह हमें शराब से बचा ले। अल्लाह के बंदे पहले सब कुछ छोड़ फिर दुआ कर। अल्लाह के बंदे पहले हराम छोड़ और हलाल खा और उसके बाद दुआ करके अल्लाह मुझे अब जो हलाल खाया है इसी पर कायम रखना, अल्लाह हराम का लुक्मा मेरे हलक के नीचे ना उतरने पाए। अब दुआ करो, हराम खाते जाओ और दुआ करो अल्लाह हराम से बचा ले। शराब पीते रहो और दुआ करो अल्लाह शराब से बचा ले। बेपर्दगी के साथ हमारी मां बहन बेटियां निकलती रहो, दुआ करे अल्लाह हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी में नहीं मिलेगी ऐसी तौफीक। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपनी हालत को खुद बदलने की फिक्र नहीं करती है। पहले हमें चेंज होना पड़ेगा, पहले हमें बदलना पड़ेगा। पहले जमाने की औरतें अगर अपने बच्चों को बद्दुआ भी देती थी तो उसमें भी दुआ निकलती थी। बच्चा शरारत कर रहा है, कभी ये कभी वो उठाया फेंक दिया, कभी मां परेशान, हाय 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 मां परेशान, और मां ने गुस्से में अपने अंदाज में बद्दुआ दी। लेकिन आप इसको बद्दुआ नहीं कह सकते हो। जब देखा कि बच्चा बहुत शरारत कर रहा है तो बद्दुआ देते हुए कहा अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। गुस्से में बद्दुआ भी दी तो उसमें भी दुआ छलक रही थी। यानी उस जमाने की औरतों को गुस्से में भी ऐसी बद्दुआएं नहीं मालूम थी कि जो बच्चों की जिंदगी तबाह कर दे। हमारी माओ की जबान से क्या निकलता, कुत्ते मर जाओ, परेशान करके रख दिया। अब कुत्ता कहती जा रही है, अब ये नहीं सोच रही कि कुत्ते की अम्मा कौन हुई, लेकिन कह रही कुत्ते मर जाओ, और पता नहीं क्या क्या वो कह देती है। एक बच्चा शरारत कर रहा है और जब तंग आ गई मां तो गुस्से में रोते हुए कहती चल अल्लाह करे तुझे काबे का इमाम बना दे। और पता नहीं कौन सी घड़ी में ये दुआ निकली और अर्श वाले ने इसको कबूल फरमाई और वो बच्चा फिर काबे का इमाम बनकर निकला। और ऐसा इमाम बना कि आज जिसको आज सुदैस के नाम से याद किया जाता है, कारी सुदैस, ये काबे के जो इमाम आज भी मौजूद हैं, ये उसी मां की दुआ का नतीजा है जो उसने गुस्से में दी थी और अल्लाह ने उस बच्चे को काबे का इमाम बनाया जो आज भी काबे का इमाम है। जरूर उस मां ने अपनी हलक के नीचे कभी हराम लुकमा नहीं उतारा होगा। अगर हराम लुकमा खाया होता तो ये दुआ कबूल ना होती। जरूर उस मां की रगों में हलाल खून दौड़ रहा था और हलाल खून दौड़ने की दुआ का नतीजा था कि वो बच्चा काबे का इमाम बना। अगर आप चाहती हो कि हमारे बच्चे इब्न तैमिया बने, हमारे बच्चे सनाउल्लाह मरसली बने, हमारे बच्चे इब्न क़य्यिम बने, इब्नुल जौज़ी बने, हमारे बच्चे अहमद इब्न हंबल बने, हमारे बच्चे इमाम मालिक की तरह बने, तो आए मेरी मां बहनों, तुम्हें अपनी रगों में हलाल खून दौड़ाना पड़ेगा, हलाल रोजी खाना पड़ेगी, रिज़्क़ हलाल का एहतिमाम करना होगा। आधी रोटी सही लेकिन हलाल, भूखा सो जाना गवारा है लेकिन हराम लुकमा खाना गवारा ना हो। तब तुम्हारे कोख से पैदा होने वाले बच्चे इब्न तैमिया बनेंगे, इब्न क़य्यिम बनेंगे, सनाउल्लाह बनेंगे, इमाम मालिक बनेंगे, अहमद इब्न हंबल बनेंगे, तब बनेंगे। सब कुछ खाती रहो और कहो कि अल्लाह हमारे बच्चे को काबे का इमाम बना दे, नहीं हो सकता है। ये तल्ख जुमले तुम्हें सुनना पड़ेंगे। सुनना पड़ेंगे तल्ख जुमले। तसव्वुर करो क्या था वो जज्बा। सुमैया शर्मगाह में नेजा दाखिल, हाथ पीछे से बंधे और फिर भी इस हालत में क्या दुआ कर रहे हैं। आप ये नहीं कहोगे आपका बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर रखा हुआ है, या कोई बाप वेंटिलेटर पर रखा है, आप हमारे पास आएंगे जर्जी साहब महलदार पाड़ा में आए, जुमे का खुतबा देना है, आप पर्ची लेके आएंगे मौलाना साहब जुमे के खुतबे में के बाद हमारे अब्बू के लिए दुआ कर दीजिए अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। ऐसे मौके पर भी आपको इस दुआ की फिक्र होगी कि हमारे अब्बू के लिए दुआ कर लो कि अल्लाह उनको शिफा दे, लेकिन इस मौके पर दुआ ये नहीं होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कीजिए कि मेरे बाप का खातिमा ईमान पर हो, वो इस दुनिया से जाए तो गुनाहों से पाक साफ जाए।
अल्लाह मेरे बाप को गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ये दुआ आप नहीं करवाएंगे मस्जिद के इमाम से और जर्जीज साहब से, आप दुआ ये करवाएंगे कि कहो अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दुआ करना गलत है, जायज है, लेकिन सुनो, हजरत सुमैया ने उस मौके पर यह नहीं कहा अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह इसने नेजा मारा है तू मुझे शिफा दे, अल्लाह मेरी शर्मगाह में जो जख्म हो गया है उसको ठीक कर दे। उसने ये दुआ नहीं की, उसने दुआ ये की या रब्बी सब्बित कदमैया अला दीनिक, अल्लाह अपने दीन पर, अल्लाह ईमान पर मेरे कदम को साबित रख दे। अल्लाह ऐसा ना हो कि इसकी तकलीफें मुझसे मेरा ईमान छीन ले। ये क्या चीज थी? ये ईमान था, ये ईमान था। ये कौन सा जज्बा था? आइए जरा मुझे इस जज्बे की तरफ लेकर चलिए और बताइए ये कौन सा जज्बा था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है कि अपनी बीवी हाजरा को और छोटे बच्चे इस्माइल को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को और उस बच्चे को लेकर जा रहे हैं। उस वक्त तक बीवी को पता नहीं कि ये मुझे लेके कहां जा रहे हैं। मेरा शौहर है, जहां जा रहा है मैं भी जाऊंगी। मेरा शौहर है, मुझे उनके साथ चलना है। मेरे पति है, मुझे उनके साथ जाना है। चंद दिनों के सफर के बाद एक बियाबान जंगल आ जाता है। उस बियाबान जंगल के अंदर अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, अपने बच्चे को छोड़ देते हैं। हाजरा को उसी जंगल में छोड़ दिया। इस्माइल जो अभी अपनी मां का दूध पीते हैं उसी जंगल के अंदर छोड़ दिया। थोड़ी देर बैठते हैं, सस्ताते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। इस मंजर पर जरा गौर कीजिए मेरे साथियों, यह मंजर हमें कुछ और बताता है। उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया। आज जिस जंगल को हम मीना के नाम से जानते हैं, मीना की वादी के नाम से जानते हैं, उस जंगल में छोड़ दिया है। आपको पहले उसकी एक कंडीशन बता दें, आप यहां से कलियाचक तक जाएंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के पोल मिलेंगे, जगह जगह पर आपको बिजली के खंबे मिलेंगे, आप रोशनी पाएंगे और सीधे कलियाचक पहुंच जाएंगे। लेकिन उस जमाने में बिजली के खंबे नहीं लगे हैं, दिन में भी साएं साएं बीत रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, हाजरा ने उस जंगल में दाएं बाएं देखा, बड़े बड़े